हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे बीए प्रोग्राम का फाइनेंस फॉर एवरीवन बुक और कोशिश करेंगे इसको फर्स्ट यूनिट आज ख़त्म कर। ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी है एक तरह से जो लोगों को ना एम्पावरमेंट देती है ना, लोगों को पावरफुल बनाती है मेंटली फिजिकली। अगेन वही, अगर पैसा ना हो या फिर फाइनेंशियली अगर हम साउंड नहीं है तो हमें कर्ज लेना पड़ता है ना, और फिर हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं। ठीक है, कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। और फाइनेंस के होने की वजह से हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ साथ में इसके साथ में अगर हम बात करें तो हम चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई में हेल्प कर सकते हैं। ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, नॉलेज का, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर का, जो कि हमें साउंड पोजीशन में लाने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स के गोल को परस्यू करने में मदद करता है। कौन कौन से हैं? पहला आता है फाइनेंशियल बिहेवियर, है ना। ये बताता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट क्राइटेरियाज में कैसे मनी का बिहेव होता है। ठीक है, जैसे जब हमारे पास में इनकम नहीं होती है, हम बहुत कर्ज में डूबे होते हैं, तो कर्ज में होने की वजह से हम रेयर है जो हम चीज़ों को बाय कर पाए, है ना। बाय भी करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड आता है फाइनेंशियल नॉलेज। हमें हाँ कैसे मिले, कहाँ से मिले और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये भी एक कंपोनेंट आता है इसके अंदर में। एंड देन आता है फाइनेंशियल एटीट्यूड। ठीक है, हमें देखो अगर हम फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं तो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों को रिस्क, ठीक है, और आरओआई में डिफरेंस पता हो। ठीक है, रिस्क क्या है, हम जो उठाते हैं ना, बियर करते हैं। ठीक है, आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपने, आपका रिस्क जो परसेंटेज है वो 10 है। ठीक है, और आपका जो आरओआई है वो 15% है। ठीक, अगर ये 15% और 10% का मैं मार्जिन निकालूँ तो ये निकलता है 5%। तो 5% ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल, एक्सपेंसेस को ट्रेस कर सकते हैं ताकि हम फालतू के एक्सपेंस ना करें। सेकंड, पे ऑफ डेप्ट। पे ऑफ डेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को कर्ज मुक्त कर लेते हैं ना, और कर्जे से निकल जाते हैं अगर हमारे पास में फाइनेंशियल की नॉलेज है कि हमें कैसे बैलेंस करना है ना, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। साथ साथ में हम कंगाल होने से, बैंकरप्सी की सिचुएशन में आने से बच जाते हैं, या फिर एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, हम बेड ट्रैप में फंसने से बच जाते हैं। ठीक है, ये हमें आने वाले फ्यूचर में हमारे रिटायरमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमने अच्छे से फाइनेंस को मैनेज किया हुआ है तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से सेविंग्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, और उनको ना फ्रॉड बनने से रोकती है ना। कई लोगों को देखा होगा, वो एक बैंक से लोन लेते हैं कुछ अमाउंट में, लेट सपोज 1 लाख में लिया, फिर दूसरे बैंक से लोन लेते हैं, फिर तीसरे बैंक से लोन लेते हैं, चाहे 10 20 50 हज़ार का लेते हैं। इस तरह से देखा जाए फिर वो पे नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर वो बच के भागने की कोशिश करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज कराते हैं, और फिर वो फाइनेंशियली फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। जब वो एश्योरेंस देता है ना, मेक प्रॉब्लम फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे पास में अगर हमें मार्केट की सिचुएशन पता है या फिर करंट सिनेरियो मालूम है तो हम बार्गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार्गेन का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान पे जाओ और बोलो 500 का सामान मेरे को 400 में दे दो। यहाँ पे बार्गेन का मतलब है आरओआई। ये हम डिफेंड कर सकते हैं खुद को, क्यों, क्योंकि हम इजियर बना देते हैं चीज़ों को एक्सेस करना पाना, और हम अपने ऑब्जेक्टिव के एकदम नियरेस्ट होते हैं। ठीक है, और हमारी जो स्टैंडर्ड लिविंग होती है वो बढ़ती जाती है डे बाय डे। ये डेली एक्शंस में इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छा लगता है ना। कल्चरल हर्डल्स को ये लिमिट करता है। ठीक है, बट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिनके पास में नहीं होती वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाएं, जो कि चीज़ें हिंदी में मिलना या फिर अदर लैंग्वेज में मिलना थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी है। बट यस, आज के टाइम में क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, तो टेक की वजह से हम चीज़ों को ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं ना। देन उसके जितने ऑब्लिगेशंस होते हैं फुलफिल कैसे करने हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता है, बट ये रियलाइज़ कराता है कि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। ठीक है, ये बताता है कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कंज्यूमर किस तरीके से अपनी चॉइसेस को बेटर बना सकता है। साथ में परफॉर्मेंस एंड हेल्थ दोनों को भी स्ट्रेस
बिना आए इनको बैलेंस बना के रखता है। क्योंकि अगर आप साउंड पोजीशन में, साउंड मतलब अगर आप अच्छे पोजीशन में हैं, तो साउंड पोजीशन में होने की वजह से आप डिसीजन ठीक ले पाते हैं। अब क्या क्या है, ये हमें बताता है कि कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, सेव कितना करना है, ठीक है। ये मनी को मैनेज करना बताता है, साथ साथ में बताता है फाइनेंशियल टूल कैसा है। ये शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों की स्ट्रैटेजीज को इंक्लूड करता है कि किस तरीके से हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म गोल्स को करना है, ठीक। देन उसके बजटिंग बताता है, ठीक है, प्लानिंग करता है, उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करता है। डेप्ट बताता है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर आप लोन ले रहे हो उससे, है ना, तो इट मीन्स आपका डेप्ट यानी कर्ज में होना ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था अभी कि आपने लायबिलिटी को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से ट्रैप है ना। ट्रैप क्यों है? क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, जो कि लोन भी क्या होती है, एक लायबिलिटी ही होती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी बताती है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम में कहाँ नहीं फंसना है ना। ये पोर्टफोलियो कैसा बेस्ट हो सकता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कोई कम रिस्क लेना चाहता है, तो ऑलमोस्ट मेरे जैसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, गोल्ड में कर लेते हैं, ठीक है, या फिर सिल्वर में कर लेते हैं, या फिर एसआईपी कर लेते हैं, ठीक है। स्किल्स कौन कौन सी होती है जो प्रैक्टिस में आती है? क्रिटिकल एनालिसिस का होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में कभी ना फंसें जहाँ पर आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप फंसे क्यों हैं उसका रीज़न पता होना ज़रूरी है ना। मीन्स क्या मालूम होना चाहिए इसके लिए? आपको रीज़न मालूम होना चाहिए। देन किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाता है ना, इसके सोल्यूशन पे कैसे काम किया जाए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रैक्शन अगर आपको नहीं मालूम है कैसे है, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर बुक्स नहीं तो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस से नहीं मिल रहा आपको, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं 1 to 1, है ना, जिसको पता है कि कैसे डील किया जाता है, ठीक है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी साथ साथ में। आपने ये तीनों कैटेगरीज, ये तीनों जो स्टेप्स है इसको फॉलो कर लिया, अब आपको ये पता चल गया, अच्छा ठीक है, ऐसे 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 ऐसा हमें इस चीज़ को करना है, ठीक है। लोन को अगर क्लियर करना है, हमने एग्जांपल लिया जो, अगर इसमें प्रोसेस एनालाइज करना है कि कौन से मेथड से जाना है, सेल्फ अवेयरनेस, हम कितना उस चीज़ को बियर कर सकते हैं, हमें कितना मालूम है ना। सिस्टम के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो सिस्टम आपको बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जैसे सेविंग्स वगैरह पे भी देता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, आप जितना लर्न करना चाहें, आप जितना सीखना चाहें, वो आपके ऊपर में है ना। तो पहला पी 5 C's हैं, 5 C, ठीक है। अब ये अप्रोच कौन से होते हैं? पहला आता है सीज, फर्स्ट सी है कंटेंट। ये बताता है कि स्टूडेंट हो चाहे वुमेन हो, अडल्ट हो, यंग हो, ठीक है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, है ना, उनको किस तरीके से अपने फाइनेंस को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, है ना, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। दूसरा आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? कि एक क्रिएट करता है कोड ऑफ कंडक्ट कि किस तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन का होना ज़रूरी है। फिर कम्युनिटी, थर्ड सी मीन्स कम्युनिटी। ये मैक्सिमाइज करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके मॉडल के बारे में, लिटरेसी मॉडल के बारे में पता चले, फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल के बारे में। फोर्थ आता है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, मीडिया आउटलेट्स को देखते हैं, कम्युनिकेशंस को ध्यान देते हैं, इनसे हमें मैसेजेस जितने होती हैं स्प्रेड होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस ये भी हेल्प करते हैं। फिर लास्ट वन आता है कोलैबोरेशन। ये इम्प्रूव करता है हमारे बीच में स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जो शेयर होल्डर्स जिनके पास में लेस नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। अब इस पढ़ लेते हैं तो आपको आई थिंक सो दोबारा बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पिकअप किया है।